अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर साजिदा शाहनवाज और आज की वीडियो मालूमाती वीडियो है उन लोगों के लिए जिनके ज़ीरो स्पर्म या ना होने के बराबर स्पर्म या बिल्कुल मॉर्फोलॉजी ख़राब हो जाना या उनके स्पर्म में एबिलिटी ना होना कि वो मूव करके अंडे तक जा सकें। उनके ज़ीरो स्पर्म क्यों हो जाते हैं, क्या वजूहात हैं, आज हम पहले उनको डिस्कस करेंगे। मुख्तसर आपको बताऊं कि जब ज़ीरो स्पर्म होते हैं तो उसकी दो वजूहात मेन हैं। या तो आपको ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, यानी आपके स्पर्म तो फैक्ट्री में सही बनते हैं लेकिन वो आगे सही नहीं जाते। ऑब्स्ट्रक्शन की क्या वजूहात हैं, और अगर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो फिर क्या वजूहात हैं। सबसे पहले आ जाते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया के ऊपर। ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया क्यों होता है? उन लोगों में भी होता है जिनमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आने से पहले इन्फेक्शन हो गई हो, जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं। अगर बचपन में बच्चों को आप आगाही नहीं देते, सेक्स एजुकेशन नहीं देते और उनमें वो मैस्टरबेट करते हैं गलत तरीके से, या उनको इन्फेक्शन होती है या सेक्सुअल इंटरकोर्स से उसमें अनहाइजीनिक तरीके से इन्फेक्शन हो जाती है, तो वो लोग भी ज़ीरो स्पर्म काउंट का शिकार हो जाते हैं। उनके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, रास्ते ब्लॉक होते हैं। पहले इन्फेक्शन होती है, इन्फेक्शन के बाद दो एंडोमेट्रियम आपस में डैमेज होती हैं और रिजल्ट में दोनों चीज़ें आपस में जुड़ जाती हैं और ज़ीरो स्पर्म हो जाते हैं। अगली बात है, ये आइट्रोजेनिक भी होती है, मतलब कि ये किसी ट्रीटमेंट के नतीजे में आपने हर्निया का रिपेयर कराया, पता चला कि डॉक्टर ने आपने अनाड़ी बंदे से कराया, उसने आपकी नालियां बांध दी। अगली बात यह भी हो सकती है कि आपको ट्रॉमा हो गया, कोई बचपन में आपको बताया ही नहीं कि आपके अंदर बॉल लग गई, आपको कोई ट्रॉमा हो गया, किसी ने मार दिया, तो ट्रॉमेटिक इंजरी से भी क्या होगा, वही आपस में रिएक्शन होगा, दो लेयर, क्योंकि छोटी सी एक नाली होती है बड़ी बारीक सी, जिससे सारे स्पर्म जो हैं वो आगे तक जाते हैं, तो वो नालियां आपस में डैमेज होकर जुड़ जाती हैं। ठीक है, और जुड़ने के इवज क्या होता है कि स्पर्म काउंट ज़ीरो हो जाता है। ट्रॉमा से भी हो सकता है, डॉक्टर की सर्जरी की वजह से हो सकता है, ठीक है, एक्सीडेंट से हो जाता है। बाद लोगों को एक्सीडेंटल इंजरी होती है तो तब भी उन्हें ट्रॉमा आ जाता है। अगली बात आती है कि नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया की क्या ट्रीटमेंट है, क्या हो क्यों जाता है। पहले तो हम इसकी बात करें ना कि होता क्यों है। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, याद रखें, ये मैंने आपके लिए थोड़े थोड़े पॉइंट लिखे हैं, क्योंकि जब हम डॉक्टर को समझाते हैं ना तो उनको हमने बहुत और तरीके से समझाना है। पब्लिक को समझाने के लिए मुख्तलिफ तरीके होते हैं। मसलन क्या है, आपका एनवायरमेंटल फैक्टर होता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बना दें। एनवायरमेंटल फैक्टर जो हैं वो आपके क्या हो सकते हैं कि एक्सपोजर टू पेस्टिसाइड हो सकता है, कि आप ऐसी फैक्ट्री में काम करते हैं, पेस्टिसाइड को डील कर रहे हैं, आप फार्मर हैं, आपने ग्लव्स पहने बगैर, मास्क पहने बगैर आप पेस्टिसाइड को डील कर रहे हैं, तब भी आपका ज़ीरो स्पर्म काउंट हो सकता है। अगर आप प्लास्टिक और विनाइल फैक्ट्री में काम करते हैं, वर्कर हैं, याद रखिए इसके ऊपर दुनिया भर में रिसर्च हो रही है। आपकी बॉडी में इतने इंपॉर्टेंट टॉक्सिन होते हैं, मैं इस पर स्पेशल वीडियो बनाऊंगी। आपने मास्क रखना है और आपने हाथों पे ग्लव्स पहनने हैं, वरना क्या होगा कि आपके ज़ीरो स्पर्म काउंट हो सकती है। जो लोग लैपटॉप पेट के ऊपर रख के लेटे होते हैं, मैंने कई दफ़ा देखा है, सामने लैपटॉप रखा है पेट के ऊपर, इंग्वाइनल एरिया के ऊपर, टेस्टिस को डैमेज कर देता है। कभी आपने सोचा है अल्लाह ताला ने हर इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पेट के अंदर रखी या आपकी चेस्ट के अंदर रखी? इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन था, अल्लाह मियां ने क्यों बाहर रख दिया एक पतले से सैक के अंदर, उन गोलियों के अंदर, जिसको हम टेस्टिस कहते हैं? इसलिए रखा कि उसका टेम्परेचर कम रखना था। बॉडी के अंदर टेम्परेचर ज्यादा होता है, जब उसका टेम्परेचर आप बढ़ा देते हैं, चाहे आप कंटिन्यूस बैठे रहें, चाहे आप लैपटॉप रखें, तो क्या होगा, आपकी ज़ीरो स्पर्म तक लैंड करेंगे। मेरे पास रोजाना हजारों लड़के, यंग लड़के आ रहे हैं और मैं हैरान हूं, वो क्या कहते हैं कि जी हम लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो उन लोगों में लैपटॉप इस्तेमाल करने से हजारों ड्राइवर हैं जो ज़ीरो स्पर्म काउंट का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि वो हर वक्त बैठे रहते हैं। आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगली बात पे आ जाएं, हार्मोनल पे।
हार्मोनल में क्या है? कंटिन्यूस यूज ऑफ एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स। ये जो आप जाके मसल बना रहे हैं, बॉडी शेप, जिम जा रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे मसल बन जाएं, और खुदा का खौफ करो, मसल तो बन जाएंगे, एक्सटर्नली आप बड़े फिट लगोगे, लेकिन आप जीरो हो जाएंगे, नाअहल हो जाएंगे अपनी अगली नस्ल के लिए। थायराइड के अगर आपको डिसऑर्डर्स हैं, थायराइड की वजह से भी आपका स्पर्म काउंट डैमेज हो सकती है। स्ट्रेस अगर आपका है, स्ट्रेस से भी आपका हार्मोनल प्रॉब्लम आता है। कंटिन्यू स्ट्रेस 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 मैनेजमेंट अपनी करवाएं आपके, ताकि स्पर्म काउंट ठीक हो। विटामिन डी डेफिशिएंसी जो है वो आपको ख़राब करती है। आपकी विटामिन B12 डेफिशिएंसी आपको ख़राब करती है। आपने देखना है कि कौन से फूड हैं। मैं इसके ऊपर मैं अभी एक शॉर्ट सी वीडियो बनाना चाह रही थी, ताकि मेरे पेशेंट जो रोज़ाना आते हैं उनके लिए मैं एक लिंक बना दूं। अब आपने देखना है कि आपने क्या किया, इनमें से कौन सी वजह आपके लिए है। अगली बात आती है, कोई जेनेटिक फैक्टर तो नहीं है। आपने देखना है कि आपके दूसरे भाइयों में क्या ऐसा तो नहीं है कि औलाद नहीं हो रही। अगर किसी बड़े भाई की औलाद नहीं है, खुदा के लिए अपने स्पर्म काउंट कराएं, क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर एक भाई से दूसरे भाई को भी होता है, जीन्स में आता है। फादर की बड़ी लेट जाके पहला बच्चा हुआ, एक ही बच्चा हुआ, तो अगले बच्चे में जीरो स्पर्म भी हो सकता है। ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप शादियां तो कर रहे हैं 4-4, 3-3 बच्चों की तलाश में, लेकिन आपने स्पर्म काउंट को चेक ही नहीं करवाया। ये भी आपकी इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है। अगली बात आती है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव में, कि क्या इन्फेक्शन से भी नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया हो सकता है, यानी ऑब्स्ट्रक्शन भी ना करे लेकिन फैक्ट्री को डैमेज कर दे। ठीक है, यस हो सकता है। और वो क्या है? वो आपकी वायरल इन्फेक्शंस हैं। सबसे बड़ी बात है मम्प्स, कनपेड़े। ये मम्प्स इतना नटोरियस वायरस है कि जिन लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को होता है, आप जाके दम करवाते हैं, ठीक है, आप जाके उसकी, अगर आपके बच्चे की गोलियों में दर्द है मम्प्स की वजह से, फौरन खुदा के लिए उसको कनपेड़े हो गए हैं, डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर भी नहीं ख्याल रखते, उनको मेरा सवाल करें, मैं कहें हमें डॉक्टर साहिदा शाहनवाज ने बताया था कि आपके बच्चे के स्पर्म जीरो हो सकते हैं, डॉक्टर साहब देखें कि कहीं इसकी गोलियों में इन्फेक्शन तो नहीं चला गया, उसका ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि टाइम के ऊपर ट्रीटमेंट उस बच्चे को बचा सकता है, वरना उस जिंदगी भर जीरो स्पर्म। इसके अलावा और वायरल इन्फेक्शन है, डेंगू वायरस से, इवन ये जो हमारा कोविड एक छोड़ गया, मैंने कई पेशेंट देखे हैं कि कोविड के बाद भी उनके जीरो स्पर्म हो रहे हैं। स्पर्म की मॉर्फोलॉजी डैमेज हो जाती है, स्पर्म की मोटिलिटी डैमेज हो जाती है। बजाय इसके कि आप आके इसके बाद मेरे पास आएँ, या हम सर्जिकल ट्रीटमेंट करें, या आपके स्टेम सेल पे जाएं, या आपकी बायोप्सियां करते रहें, या माइक्रोटीजी करें, उससे बेहतर है कि आप ख्याल कर लें, ताकि आपको ये नौबत ही ना आए। तो प्लीज़ ये मेरा मैसेज आपने लोगों तक पहुंचाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मेरा मैसेज जाए, और लोग ये छोटी छोटी टिप्स के ऊपर अमल करके अपने इरिवर्सिबल डैमेज से बच सकें। फिर वो ये ना कहें कि डॉक्टर साहबा ये स्टेम सेल वाला ट्रीटमेंट बहुत महंगा है। हालांकि मैंने पाकिस्तान में, आपकी सोच होगी कि मैंने इसको कितने कम पैसों में आपके लिए रखा है, आपकी पहुंच में किया है। आपको अगर इवन आप अफोर्ड नहीं भी करते, तो आप हमें अपना तमाम बायोडाटा हमें जमा करवा दें, रजिस्टर करवा दें। मेरे मल्टीपल कैंप लगते रहते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके लिए, आपको किसी ना किसी कैंप में मैं डाल दूं। जितना मेरे पास टाइम है अल्लाह ने मुझे दिया है, मैं आप लोगों की खिदमत के लिए हाजिर हूँ। और लेकिन ये मेरा मैसेज है कि खुदा के लिए, अगर अपनी पॉपुलेशन को आपने बचाना है, तो फॉर गॉड सेक आप अभी से मेरे इस मैसेज को रिवाइंड करके सुने, दूसरों को पहुंचाएं, अपने दोस्तों को दें जो शादीशुदा हैं या नहीं हैं, उनको भी बताएं कि कितना इम्पॉर्टेंट है, उनका डैमेज कैसे आ सकता है। खुश रहिए, फी अमान अल्लाह।